इतना मनमोहक श्रृंगार है और अभी भी मतलब सजाया जा रहा है बाबा के दरबार को। जैसे कि श्याम जल कहाँ पे मिलता है, जिससे बाबा का स्नान होता है, और बाबा के पास से दर्शन कैसे करे, 13 सीढ़ियों से दर्शन कैसे करे। अगर आप उदास हो, परेशान हो, दुखी हो और यहाँ पे आपने कदम रख लिया ना, तो फिर हंसते हंसते आप यहाँ से जाओगे। अगर आप है ना बाबा के लिए निशान लेके आ रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। दुनिया ने चाहे उसको ठुकरा दिया हो, लेकिन मेरे बाबा ने उसको अपनाया है और ऐसा बनाया है कि लोग पूछते हैं उससे, अरे भाई कौन से मंदिर में जाते हो, कहाँ पे जाते हो। इतने अगर पास से दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा। श्याम बाबा के पावन नगरी खाटू श्याम जैसे मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रोजाना बाबा के दरबार में आता हूँ सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। मेरे बॉस से मिलता हूँ मैं रोजाना, और यहाँ की जो भी लोकल अपडेट है, न्यूज है, वो सब यहाँ की मैं बताता हूँ, जिससे कि आप सभी को हेल्प मिले। जैसे कि श्याम जल कहाँ पे मिलता है, जिससे बाबा का स्नान होता है, और बाबा के पास से दर्शन कैसे करे, 13 सीढ़ियों से दर्शन कैसे करे। जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, चल फिर नहीं सकते, वो बाबा के दर्शन कैसे करे। तो यहाँ की मतलब सारी जो लोकल है अपडेट है वो मैं आपको देता रहता हूँ, जिससे कि सभी श्याम भक्तों को हेल्प मिले। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, सुबह सुबह बाबा के दरबार में बहुत सारे श्याम भक्त जा रहे हैं, और कल पुत्रदा एकादशी है। तो मतलब यहाँ पे बाबा का बहुत अच्छा श्रृंगार किया गया है। कल एकादशी है, बड़ी एकादशी है, और आप सबको पता है बड़ी एकादशी पे बाबा का बहुत मनमोहक श्रृंगार होता है, और इतने सारे श्याम भक्त यहाँ पे आते हैं, है ना, बहुत आते हैं। और बहुत मतलब ऐसा खाटू श्याम जी में एकादशी पे त्योहार रहता है। जगह जगह आपको भजन कीर्तन सुनने को मिलेंगे, भंडारे मिलेंगे, श्याम प्रेमी आते रहेंगे, हाथों में निशान लेके आते रहेंगे। रिंगस से पैदल 17 किलोमीटर की यात्रा करते करते श्याम भक्त आएंगे। आप सब उनको देखोगे ना तो आप सही में बहुत खुश हो जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में बहुत खुश हो जाओगे। अगर आप उदास हो, परेशान हो, दुखी हो और यहाँ पे आपने कदम रख लिया ना, तो फिर हंसते हंसते आप यहाँ से जाओगे। बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी, एक सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद में। और मेरा बाबा, जो भी बाबा के दरबार में आया सच्चे मन से, बाबा ने उसकी जरूर सुनी है, बाबा उसकी जरूर झोली भरता है भाई खुशियों से। ये है मेरा जो बाबा का दरबार है, बिल्कुल सच्चा दरबार है। एकमात्र इस दुनिया में ये मंदिर है जहां पर लिखा हुआ है बाहर हारे का सहारा। जो भी भाई बाबा के दरबार में हार के आया है, बाबा ने उसको गले लगाया है, उसको सहारा दिया है। इस दुनिया ने चाहे उसको ठुकरा दिया हो, लेकिन मेरे बाबा ने उसको अपनाया है और ऐसा बनाया है कि लोग पूछते हैं उससे, अरे भाई कौन से मंदिर में जाते हो, कहाँ पे जाते हो, इतनी कृपा बरस रही है, कहाँ पे थे। मैं रोजाना श्याम भक्तों से बातें करता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है, इंटरव्यू लेता हूँ, श्याम बाबा की कृपा के बारे में बताता हूँ, तो मेरे को इतने बोलते हैं, इतने बाबा के गुणगान करते हैं, इतना बोलते हैं बाबा के बारे में कि इतनी कृपा कर दी बाबा ने हमारे पर। ऐसे थे हम, इस फटे पुराने कपड़ों में आए थे, बुरे हालातों में खाटू श्याम जी आए थे, बाबा के दरबार में आए थे, लेकिन आज बाबा ने करोड़पति बना दिया है। मतलब सब कुछ बाबा देता है एक श्याम प्रेमी। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, देखो कल पुत्रदा एकादशी है, तो यहाँ का श्याम मंदिर में जो बाबा का श्रृंगार आपको दिखाता हूँ, बहुत मतलब अच्छी डेकोरेशन की जा रही है, बाबा की नगरी को सजाया जा रहा है। और मतलब यहाँ पे आप अगर कल आ जाओगे ना भाई, ऐसा फील करोगे जन्नत में आ गए। इतना मतलब मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है, बाबा के दरबार को सजाया जा रहा है, दिल खुश हो जाएगा आपका श्याम प्रेमियों। तो अभी अपन मंदिर के अंदर चलते हैं। रोजाना मैं बाबा के दरबार में जाता हूँ, तो आप मेरे ऐसे है ना इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। रोजाना मैं दर्शन के वीडियो भी डालता हूँ, बाबा के रोजाना दर्शन करने जाता हूँ, तो रोजाना बाबा के दर्शनों के वीडियो डालता हूँ। तो अभी है ना अपन मंदिर में चलते हैं और आप सभी को मैं दिखाता हूँ कैसे क्या तैयारियां चल रही है। कल पुत्रदा एकादशी है, इस उपलक्ष्य में किसी श्याम प्रेमी ने बाबा का यहाँ पे श्रृंगार करवाया है, सजावट करवाई है, तो आपको दिखाता हूँ। और अभी आने वाली जो जन्माष्टमी है उस पर बहुत भीड़ रहेगी, है ना, और बहुत और मतलब मनमोहक श्रृंगार होगा। बाबा का जो श्रृंगार होता है भाई इतना अच्छा होता है कि वो एक बार नजर कर लेता है बाबा की तरफ, वो फिर नजरें हटती नहीं है। बस ऐसा ही होता है कि बस बाबा का दीदार करते रहें, बाबा के दरबार में खड़े रहें, बस ये है श्याम प्रेमियों। और चलो अपन चलते हैं। चलो आज क्या हुआ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अभी फिलहाल कम भीड़ चल रही है, कल एकादशी है, कल बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। कल आपको समझ लो दर्शनों में लगभग 4-5 घंटे आपको लग जाएंगे, और जन्माष्टमी में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। और आप सभी श्याम प्रेमियों को बता देता हूँ, मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मंडे टू फ्राइडे कम भीड़ रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अपन बहुत मतलब भीड़ भाड़ में परेशान हो जाएंगे, दिक्कत होती है आपको, है ना, भीड़ भाड़ से, तो आप ना मंडे टू फ्राइडे आए।
और देखो, और तो ये है, जब आपका मन हो भाई बाबा से मिलने का तब आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा बाबा हमेशा आपके लिए तैयार बैठा है यार, सच धज के आपके स्वागत के लिए मैं बैठा हूँ, मेरा बाबा बैठा है यार, है ना। कभी भी जब आपका मन हो तब आप बाबा के दरबार में आए। तो अभी अपन चलते हैं। देखो, मेन रास्ता यही है श्याम मंदिर में जाने का। लगभग 99% श्याम भक्त इधर से ही आते हैं भाई। ये रास्ता तब चालू रहता है जब कम भीड़ रहती है ना। और जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तब है ना भाई, ये वाला रास्ता चालू हो जाता है। ये इधर वाला, ये जो रेलिंग है आपको दिख रही है, ये वाला रास्ता चालू हो जाता है उस टाइम पे, है ना। तो अभी कम भीड़ है तो सभी श्याम भक्त इसी रास्ते से आ रहे हैं, हाँ। अभी अपन चलते हैं, आपको देखो श्याम मंदिर का एंट्री गेट भी दिखाता हूँ, इसके बाद में अपन अंदर चलते हैं। श्याम मंदिर का एंट्री गेट आ गया है। देखो, बहुत सारे श्याम भक्त बाबा के निशान लेके जा रहे हैं। और आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं मैं, अगर आप निशान लेके आते हो बाबा के दरबार में तो वो आपसे है ना यहीं पे ले लिए जाते हैं। देखो, बहुत सारे वहां पे आपको निशान दिख रहे होंगे, है ना। ये यहाँ पे आपसे है ना ले लिए जाते हैं। देखो, श्याम भक्तों से यहाँ पे ले रहे भी हैं, ये भैया यहाँ पे लग रहे हैं, वो भैया लग रहे हैं। देखो, यहाँ पे है ना ये रख लेते हैं। तो अगर आप है ना बाबा के लिए निशान लेके आ रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। देखो, ये एंट्री गेट है, ये श्याम मंदिर का एंट्री गेट है। यहाँ से मतलब बहुत सारी लाइनें स्टार्ट हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो निशान लेके आते हो, जो निशान लेके आते हो आप, उसमें से है ना बांस को अलग कर सकते हो, और दो ध्वजा होती है उसको आप अलग कर सकते हो और अपने घर पे ले जा सकते हो, है ना। देखो, ये है, और यही करना चाहिए। आप ना इतनी किलोमीटर यात्रा करके बाबा के दरबार में आते हो तो फिर आपको उस निशान को घर पे ले जाना चाहिए, अपने घर के छत पे लगाना चाहिए भाई। जैसे जैसे वो निशान लहराएगा, ऐसा समझ लो आपके अच्छे दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमेशा आपके घर पर बाबा की कृपा रहेगी, हमेशा बरकत होगी, जो भी आप काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो भी है ना। तो ये देखो भाई, श्याम मंदिर का जो एंट्री गेट है ये है। और देखो, बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं श्याम भक्तों की मतलब सेवा के लिए। परेशान ना हो श्याम भक्त। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे गार्ड आपको दिखेंगे। और देखो, ये बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे, लगभग 14 लाइनें, 14-15 लाइनें हैं ये, है ना। अब देखो, बाबा के आपके अगर पास से दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, वो इधर से लाइनें जा रही है। आपको जो मंदिर का जो एंट्री गेट है ना, वहां से उधर से आपको लेफ्ट साइड से एंटर करना है। लेफ्ट साइड से, याद रखना, लेफ्ट साइड से आप आओगे, लेफ्ट साइड से पहली लाइन में लग जाना। आप पहली लाइन में लगोगे तो सीधा आप भाई बाबा के पास से दर्शन करोगे, है ना, जस्ट पास से। और अगर आपको 13 सीढ़ियों से दर्शन करना है तो आप क्या करो, ये जो लाइनें दिख रही है आपको, है ना, आपको जो श्याम मंदिर का एंट्री गेट है वहां से आपको राइट साइड से एंटर करना है। राइट साइड, दाई साइड से आप है ना, देखो इन तीनों लाइनों में से किसी भी लाइन में लग जाना। देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। इन तीनों लाइनों में से आप किसी भी लाइन में एंटर करोगे ना तो वो सीधा भाई आप 13 सीढ़ियों से होते हुए बाबा के जस्ट सामने से दर्शन कर पाओगे, सामने से बाबा से नजरें मिला पाओगे। और बाबा के बहुत अच्छे आपको दर्शन होंगे। और अगर आप बाबा के जल्दी से दर्शन करना चाहते हो कि यार बाबा से मिलना है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि यार पास से दर्शन हो या दूर से दर्शन हो, तो आप फिर है ना यहाँ में इन लाइनों में लग सकते हो। बाकी है ना, ये जो लाइन है ना, जैसे 3 लाइनों को छोड़ के चौथी 5वीं लाइन में इनमें लग सकते हो आप। तो चलो श्याम भक्त, तो अब अपन चलते हैं अंदर। और देखो, जब भी आप बाबा के दरबार में आते हो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है ना। अभी तो जैसे आज कम भीड़ है, बहुत अगर ज्यादा भीड़ रहे तो आप है ना यहाँ से जो एलईडी से है ना वो बाबा के दर्शन आप करते जाए। देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, एलईडी से दर्शन है ना बाबा के। ये आज के दर्शन है बाबा के, मेरे बॉस के। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो देखो, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और मंदिर में है ना दर्शन आपको ओनली भाई 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए करने दिया जाता है। ये है ना आपको है ना भाई, यहाँ का सिस्टम है। ये देखो भाई, यहाँ का सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त आते हैं, फिर दर्शनों में घंटों लग जाते हैं फिर। तो इस वजह से 5 सेकेंड आपको ओनली मंदिर के अंदर रुकने दिया जाता है। तो इससे बढ़िया है आप ना बाबा के दर्शन जो यहाँ पे एलईडी लगी हुई है उनसे आप करते करते मंदिर में जाए, है ना। तो फिर बाबा का जो मंदिर आ ही जाता है, बाबा के साक्षात वहां पे आप दर्शन करते हैं। अरे मैं क्या कहता हूँ, आप ना भाई भजन गाते गाते बाबा का नाम लेते लेते जाओ ना यार। बाबा के दरबार में आए हो तो थोड़ा सा यार सब्र रखो, थोड़ा सा वेट करो, है ना। लाइनों में आराम से बाबा के भजन गाते गाते जब जाओगे ना भाई, मन बहुत खुश हो जाएगा। आप सही में ऐसा फील करोगे कि यार वास्तव में बाबा तेरे दरबार में आने के बाद में इतना सुकून मिला है जो इस दुनिया से तो कभी नहीं मिला आज तक, है ना। इतनी मतलब परेशानियां, दिमाग अपना खराब रहता है, काम धंधा है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक शाम वक्त ना सब कुछ भूल जाता है भाई। सारी टेंशन, सारी जो परेशानियां हैं कि यहाँ पे आने के बाद मेरा बाबा बोल देता है उसको कि बेटा क्यों टेंशन कर रहा है यार, तेरे साथ तो मैं खड़ा हूँ यार, फिर भी बता यार तू सारे दिन भाई सोचता रहता है ना। और सही में जो भी शाम वक्त यहाँ पे आता है देखो मन से आता है ना, बाबा उसकी इतनी सुनते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि कभी है ना फिर एक शाम वक्त उदास नहीं होता है। उदास क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है, उसको पता चल जाता है, उसका मन है ना भाई वो गवाही देता है कि यार तेरे पीछे बाबा खड़े हैं, तेरे कंधे पे हाथ बाबा का है, तो फिर किस बात की चिंता है यार, क्या सोचना है फिर जब। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बाबा के दरबार में आप आ रहे हो तो एक सच्चा मन लेके बाबा के दरबार में आए, दिल को साफ करके बाबा के दरबार में आए। देखो अपने को किसी से है ना भाई जलना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चढ़ना है, किसी का गलत नहीं करना है ना। फिर आप मेरे बाबा के दरबार में आओ, बाबा कैसे नहीं सुनता है, फिर मेरे को बोलना कि यार भैया आपने बोला था बाबा हमारी सुन रहे नहीं है। 100% सुनते हैं। जो भी बाबा के दरबार में हार के आया है बाबा ने उसको जरूर भाई गले लगाया है, बाबा ने उसको सहारा दिया। जो पुत्रदा एकादशी पे यहाँ पे जो श्रृंगार हो रहा है बाबा का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर आने वाला है। देखो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, ये मतलब सीधी रेलिंगे हैं, इधर से श्याम भक्त जा रहे हैं, उधर से जो ये वाले 4 जो रेलिंगे हैं ये 13 सीढ़ियों से होते हुए जाती है। देखो भाई ये है भाई एक, ये जो पुत्रदा एकादशी है इसका श्रृंगार, ये है भाई एकादशी का श्रृंगार। अभी काम चल रहा है और भी मतलब बाबा के मंदिर को और सजाया जाएगा अभी, है ना। ये है भाई एकादशी पे जो बाबा का श्रृंगार होगा, देखो कितना मनमोहक श्रृंगार है और अभी भी मतलब सजाया जा रहा है बाबा के दरबार को। इतना अच्छा श्रृंगार है कि भाई देखते ही दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल मतलब सुकून मिलता है। और यहाँ के मतलब आने पे ही एक अलग एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और देखो मतलब अगर आप जैसे बाबा के दरबार में आओ तो भाई सीधा आपको चलना पड़ता है, इधर से ऐसे चलना पड़ता है और वहां पे मंदिर है बाबा का। आप है ना अपने फेस को भाई लेफ्ट साइड में रखे, जब भी जैसे मंदिर में आ जाते हो तो लेफ्ट साइड में फेस रखे, वहां पे मंदिर है, यहाँ पे आप है ना बाबा के दर्शन कर सकते हैं। देखो बहुत सारे श्याम प्रेमी आ रहे हैं, ये 13 सीढ़ियों का रास्ता है, इधर से देखो श्याम प्रेमी सामने देख रहे हैं, यहाँ से जस्ट सामने से दर्शन होता है। और अभी भी मतलब सजाया जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लगता है भाई जन्नत में आ गए। अभी देख लो भाई कितना अच्छा श्रृंगार मेरे बाबा का किया गया है और मतलब मंदिर का किया गया है। पुत्रदा एकादशी है, देखो माँ जो कृष्ण भगवान को है वो गोद में उठा रखा है। जो पुत्रदा एकादशी है, कहते हैं कि ये जो एकादशी है पुत्र देने वाला एकादशी होती है। जिसने भी भाई सच्चे मन से भगवान विष्णु की, मेरे बाबा की पूजा की है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। तो जो भी मतलब परेशान है, दुखी है, भाई वो कल है ना जो पुत्रदा एकादशी उसका व्रत जरूर रखे। और देख लो श्याम प्रेमी, मेरे बाबा का दरबार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं भाई गुण गाते हुए भाई नहीं थकता हूँ, इतना मतलब मेरे बाबा कृपा करता है। और देखो श्याम जल यहाँ पे मिल रहा है भाई, ये मंदिर के जस्ट पास में यहाँ पे श्याम जल मिलता है। और ये है ना बाबा का जो स्नान होता है वो जल होता है, जिससे बाबा का स्नान होता है, फिर वो जल है ना सभी श्याम भक्तों में बांट दिया जाता है भाई। तो बहुत सारे श्याम प्रेमी ले रहे भी हैं जल। और यहाँ पे भी देखो श्रृंगार हो रहा है, बाबा का इतना अच्छा श्रृंगार होता है श्याम प्रेमियों, इतना अच्छा होता है ना। एक बार आप मेरे कहने से बाबा के दरबार में आ जाओ, है ना, आप मेरे बॉस के दीवाने हो जाओगे भाई, मैं तो बॉस बोलता हूँ भाई इनको, है ना। तो श्याम प्रेमियों चलो अपन मंदिर से बाहर आ गए हो और देखो यहाँ पे नारियल वगैरह यहाँ पे चढ़ाया जाता है। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नारियल रखे जाते हैं, वहां पे अगर आप अरदास का नारियल लेके आते हो तो यहाँ पे रखा जाता है ना। और जो कल एकादशी है तो उसपे है ना भाई यहाँ पे हर एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसपे भजन कीर्तन होता है और भंडारे वगैरह लगते हैं, मतलब बहुत भाई मजा आ जाता है। एक श्याम प्रेमी जो बाबा से जुड़ा हुआ है वो भाई मस्त हो जाता है यहाँ पे आके। और अब चलते हैं अपन बाहर और यहाँ की देखो मैं और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे आप जो एग्जिट करोगे यहाँ से मंदिर से तो जस्ट सामने वो यहाँ पे है नीम का पेड़। और मतलब जो श्याम भक्त होते हैं आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो धागा बांधते हैं, मन्नत का धागा बोलते हैं इसे, है ना। और देखो मेन बात यही है बाबा कृपा कैसे करता है, बाबा कृपा करता है उसी श्याम भक्त पे जो सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है। सच्चे मन से जो बाबा के दरबार में आया है, बाबा ने उसको हर पल सहारा दिया है, चाहे कितने लाख मुसीबतें आ जाएं,
वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लेकिन बाबा उसको कभी गिरने नहीं देते, कभी उसकी हार नहीं होने देते हैं। ये है मेरे बाबा का चमत्कार। और आप इस चमत्कार को तभी फील कर पाओगे भाई, जब आप बाबा के दरबार में आओगे, है ना। मैं चाहे कितना भी बोल लूं, आप मेरी बातों पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार मेरे बाबा के दरबार में जरूर आना। जहाँ पे आप कदम रख लोगे ना, जो तोरण गेट पे आप कदम रख लोगे, वहां पे दोक लगा लोगे ना भाई, आपकी फाइल है ना भाई, वहां पे ही मतलब सुलझ जाएगी। ऐसा है, मेरा बाबा बहुत कृपा करता है। और देखो बहुत सारे शाम वक्त अभी मंदिर में जा रहे हैं, बाबा का निशान लेके आते हैं, 17 किलोमीटर की रिंगत से यात्रा करते हैं, मतलब बहुत परीक्षा देता है। और देखो ये है कि बाबा परीक्षा भी लेता है, थोड़ी सी मतलब आपको हिम्मत रखनी होती है। और वो है कि देखो जब जितनी कठिन परीक्षा होगी ना आपकी, उतना ही बाबा आपकी सुनेगा। वो बाबा चेक करता है ना आपको कि यार आप कितने मजबूत हो, है ना। कहीं से मेरा बेटा कमजोर तो नहीं है, आपको मजबूत बना देते हैं मुसीबतें भेज भेज के, मुश्किलें भेज भेज के, और आप इतने भाई पक्के हो जाते हो, है ना, कि फिर आपको ना कोई भी जो ये दुनिया है, ये मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो आपको कभी गिरा नहीं पाती है। ये भाई मेरा बॉस आपके साथ खड़ा रहता है यार, हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा आपका सपोर्ट करता है भाई। तो श्याम भक्त, तो मेन बात यही है कि बाबा के दरबार में आप आ रहे हो, एक बार सच्चे मन से भाई बाबा के दरबार में आ जाना, और फिर भाई यहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाओगे आप, है ना। ये मेरी आपको 100% गारंटी है। लगातार यहाँ पे लाखों में भीड़ बढ़ रही है, इसका यही रीजन है। जो भाई बाबा के दरबार में सच्चे मन से आया है, बाबा ने उसकी जरूर सुनी है, हर काम उसका बनाया है, तभी इतनी भीड़ रहती है। अभी एकादशी पे 5-5 घंटे 7-7 घंटे बाबा के दर्शनों में लगते हैं। और तो श्याम भक्त, तो अभी अपन चलते हैं ना। जय श्री श्याम, आपसे मिलते हैं, ऐसे ही बातें आपसे करता रहूंगा मैं। मेरे से जुड़े रहें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें यार, थोड़ा सा प्यार दे, सपोर्ट दे। यहाँ की जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, मैं सभी है ना, जिनसे आपको हेल्प मिलती है यहाँ पे, जैसे आप आओ तो परेशान नहीं होगी काफी शांति में, तो वो सब चीजें मैं है ना इंस्टा पे डालता रहता हूँ, तो आप वहां पे मेरे से जुड़ सकते हैं श्याम प्रेमियों, है ना। और ये देखो भाई मेरे परम मित्र है, भैया जी की दुकान है, आप यहाँ पे आ सकते हो। और श्याम प्रेमियों, ऐसा है कि मेरे से जुड़े रहो, और मैं और भी आगे मतलब आपको यहाँ की जो चीजों के बारे में बताता रहूंगा, और अपन काम करते रहेंगे। ऐसे ही अपन सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, आप सब पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, सभी की बाबा अरदास पूरी करे, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो एक बार मेरे साथ बोल दो फिर, बोलो श्याम सरकार की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।